हेलो दोस्तों, मैं हूं माजिद कुरैशी। आज बात करेंगे हम हॉलीवुड की मूवी सीक्रेट सिक्योरिटी मूवी के बारे में। इस मूवी में दो बहनों में से एक बहन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरी को कुछ भी नहीं दिया जाता और मूवी अलग ही स्टोरी के साथ बनाई गई है। तो बिना टाइम वेस्ट के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है, हमें एक किंगडम देखने को मिलते हैं। इस किंगडम का नाम होता है क्लेरिया और यहीं के राजघराने में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम सैम है। सैम सेकंड चाइल्ड होती है। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है पर इसे रॉयल्टी का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता क्योंकि ये एक बड़ी बहन से छोटी होती है, जिसकी वजह से इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया नहीं जाता। यहाँ पर ऐसा रोल होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम की बड़ी बहन को, जिसको रॉयल ट्रीटमेंट पूरा मिलता है। बड़ी साइड हार्ट से रहती है। सैम भी रॉयल तरीके से रहना चाहती है पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। और हम देखते हैं सैम के डैड को, जो किसी एक्सीडेंट के द्वारा उनकी डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम अब यहाँ की प्रेजेंट महारानी होती है। और सैम की बड़ी बहन बहुत जल्दी 18 साल की होने वाली है। उसके बाद ये इस किंगडम की क्वीन बन जाएगी पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम को, जो एक आम बच्चों की तरह रहती है। और यहाँ पर हम इसके फ्रेंड को देखते हैं, इसका नाम माइक होता है। दूसरे सीन में हम एक जेल को देखते हैं जहाँ पर हमें एक कैदी दिखाया जाता है। जैसे ही ये सेव खाना स्टार्ट करता है, यहाँ पर एक डिवाइस निकलती है जिसमें ये एक ट्रांसमीटर लगाता है और उसकी वजह से गले में लगे लॉक को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक और सैम एक कॉन्सर्ट की तैयारी करते रहते हैं। सैम को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये यहाँ पर माइक से कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से माइक को काफी बुरा लगता है। हम देखते हैं कि सैम के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है क्योंकि इसकी बहन आज 18 साल की होने वाली है और पूरी तरीके से क्वीन बनने वाली है। हम यहाँ पर देखते हैं सैम के पास माइक का एक मैसेज आता है। इन्हें यहाँ से किसी पार्टी में जाना होता है, जिसकी वजह से सैम यहाँ पर किसी भी तरीके से माइक के पास पहुँच जाती है। और बाहर जाने के बाद इनके पास कार्ड नहीं होते, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इन्हें अंदर नहीं जाने देती। यहाँ से ये डिसअपॉइंट होकर वापस जाने लगते हैं और इन्हें एक सीक्रेट गेट दिखता है। ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पासवर्ड डालना पड़ता है अंदर एंटर होने के लिए। और सैम और माइक काफ़ी दूर होते हैं पर सैम उस पासवर्ड को देख लेती है और उस पासवर्ड को इंटर कर देती है। माइक ये देखकर हैरान होता है और ये पार्टी में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। और कुछ देर एंजॉय करते हैं, माइक को अचानक से एक अलग सी चीज हो जाती है। यहाँ पर पार्टी में हर छोटी बड़ी चीज की आवाज इसे बहुत क्लियर सुनाई देती है और यहाँ तक लोगों के दिल की धड़कन भी बहुत क्लियर सुनाई देती है, जिससे कि सैम परेशान होकर फायर अलार्म बजा देती है और सभी यहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पर इन दोनों के पेरेंट्स आकर छुड़ा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की मॉम उसे कहते हैं कि तुम्हें समर स्कूल जाना होगा ताकि तुम अपनी आगे की स्टडी अच्छे से कर सको। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम समर स्कूल आ चुकी है और यहाँ पर ये अपनी जैसी एक लड़की से मिलती है, वो भी एक सेकंड चाइल्ड होती है। और इतने में यहाँ पर एक प्रोफेसर आता है और इन सभी बच्चों को बताता है कि तुम सेकंड रॉयल चाइल्ड हो, जो तुम्हें नहीं मिल सकता, जो फर्स्ट को मिल सकता है। और तुम्हारे अंदर कोई ना कोई पावर है जिसको कंट्रोल करना सिखाते हैं यहाँ पर, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। और इस जगह का नाम है सीक्रेट सिक्योरिटी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी पावरों को पहचानो। और इतने में यहाँ सैम की मॉम आ जाती है। सैम इन्हें देखकर हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि सैम की मॉम भी इसकी एक मेंबर है। और सैम से कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसकी एक मेंबर हूँ। सैम की मॉम कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द सभी को अपनी पावरों का पहचानना होगा और हम तुम्हारी हेल्प से इस दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने तक तुम्हें अपनी चीजों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर तुम्हें ट्रेनिंग खत्म होने तक अपनी पावरों का एहसास नहीं हुआ तो उसके बाद तुम्हारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी याददाश्त चली जाएंगी। और अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इन पांचों को यहाँ पर एक अलग जगह लाया जाता है और यहाँ से बचकर इरेजर की मदद से इन्हें एक बॉम्ब तक पहुंचना होगा। और इन्हें स्टार्टिंग में ये जगह काफी इजी लगती है पर बाद में पता चलता है कि जैसे ही एक भी कदम गलत उठाते हैं तो इरेजर इन पर हमला करती है। इस टास्क को करते हुए इन सभी को अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है कि किसके अंदर कौन सी शक्ति है। इनमें से एक लड़की होती है जो खुद को गायब कर सकती है। इनमें से
दूसरा लड़का होता है जो किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और सैम एक वो जो हर चीज को अच्छे से सुन सकती है और बहुत दूर तक की चीजों को सुन सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की दोस्त जनवरी जो किसी को भी टच करके उसकी पावरों का कुछ देर के लिए यूज कर सकती है। और यहाँ पर जो पांचवा लड़का होता है वो किसी भी चीज को अच्छे से प्यार के साथ कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर इन सभी बच्चों के पास आता है और हम देखते हैं कि एक रात को इन सब बच्चों से कहा जाता है कि एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हो रही है, तुम्हें उसे जाकर बचाना है। और ये पांचों के पांचों ज्वेलरी शॉप पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो चोरी हो चुकी होती है। असल में यहाँ पर इनका एक टेस्ट होता है जो कि ये टेस्ट में फेल हो चुके हैं। और प्रोफेसर ये देखकर काफी नाराज होता है जिसकी वजह से इनसे कहता है कि अकल से तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। और ये सभी बैठकर एक दूसरे को देख अपसेट होते रहते हैं और काफी बोर होने के बाद ये पांचों घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि सैम अपनी सबसे अच्छी दोस्त जनवरी को कहती है कि मैं अपने पैलेस तुम्हें ले चलती हूँ और वहाँ पर अपना बैंड दिखाऊंगी। और ये दोनों बहुत अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करते रहते हैं। और इतने में यहाँ पर माइक आ जाता है। असल में माइक से सैम वादा करती है कि मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी आऊंगी। और वो यहाँ पर इसको देखकर इसलिए वापस जाता है क्योंकि वो इसको मिलने नहीं आई है, जिससे माइक इससे गुस्सा हो जाता है। और सैम यहाँ से उसे रोकने की कोशिश करती है और माइक यहाँ से जाने लगता है। और इतने में हम देखते हैं कि जो मूवी के स्टार्ट में कैदी देखा था वो यहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं इस पे भी अलग पावर होती है जिसकी वजह से वो सैम को पकड़ लेता है और इसकी दोस्त जनवरी को हवा में उठा देता है। और किसी भी तरीके से ये अपना जान छुड़ा लेती हैं। और कैदी को लगता है कि अब यहाँ से निकलने में बहुत जल्दी करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो निकलते में सैम को नो फ्लिक्स कहकर जाता है। और सैम को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और इस नाम से सिर्फ सैम के पिता उसको बुलाते थे। और इतने में यहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है। सैम कहती है कि मुझे बताया गया था कि इस दुनिया में मेरे डैड नहीं है और मुझे लगता है कि वही मेरे डैड है, क्योंकि इस नाम से सिर्फ मेरे डैड ही मुझे बुलाते थे। और गुस्से में वो एक जंगल की तरफ बहुत तेजी से भागने लगी है। और फाइनली वो उस कैदी के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो कैदी होता है। और हम देखते हैं कि सैम के सभी दोस्त उस जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और यहाँ पर इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद को बहुत सारा कर लेते हैं और यहाँ पर इस कैदी से लड़ने लगते हैं। वो लड़ने में सैम को तो बचा लेते हैं पर इस लड़ाई के बीच में खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस कैदी को दोबारा से पकड़ लिया गया है और इसकी मॉम सैम को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। और सैम की मॉम सैम को बताती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, असल में वो तुम्हारे डैड के भाई है और उसी ने तुम्हारे डैड को मारा था। जिसके बाद सैम उस कैदी से मिलने वापस आती है और वो यहाँ पर सैम को बताता है कि मैंने अपने भाई को इसलिए नहीं मारा था कि मैं राजगद्दी पे बैठ सकूं, मैंने इसलिए मारा था कि मैं इस रूल को खत्म कर सकूं, इस राजघराने के रूल को। इधर हम देखते हैं सैम और सैम की बड़ी बहन को और उसकी क्वीन बनने की सेरेमनी बहुत जल्दी आने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम और उसके सभी फ्रेंडों को जो यहाँ पर बैठकर किसी चीज को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। और ये यहाँ पर कहते हैं कि सैम की बड़ी बहन की जिस दिन ताजपोशी होगी उस दिन उसकी जान को खतरा है और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस जगह की सिक्योरिटी करेंगे। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन सैम की बड़ी बहन की ताजपोशी होने वाली होती है। और हम देखते हैं कि पार्टी में सैम के उस दोस्त की पावर काम नहीं कर रही है जो अपनी पावर से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनवरी ने उसको टच करके उसकी पावरों को कुछ देर के लिए यूज किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनवरी उस सिक्योरिटी रूम में आती है जहाँ पर सैम के अंकल होते हैं और उन्हें अनलॉक कर देती है यहाँ से। असल में वो सैम के अंकल से मूवी के स्टार्ट से ही मिली हुई होती है और ये यहाँ पर अपने दो दोस्तों को भी कंट्रोल में करके यहाँ पर ले आती है और अपने दोनों फ्रेंडों को यहाँ पर उस रूम में लॉक कर देती है जहाँ पर सैम के अंकल कैद थे। और सैम के अंकल पूरी तरीके से यहाँ से आजाद हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि इसके अंकल उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी ताजपोशी की तैयारी होती है। सैम के अंकल दरअसल इस पूरे राजघराने को खत्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक बॉम्ब फिट करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम के सभी दोस्त कैद हैं जिनमें से एक दोस्त तितली को कंट्रोल करके सैम के
पास भेजता है और बताता है कि तुम्हारे अंकल यहाँ से निकल चुके हैं और पूरी तरीके से आज़ाद है और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सैम ये अकेले नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो माइक के पास जाती है और उसकी हेल्प मांगती है। और सैम को पता होता है कि जनवरी उसके अंकल के साथ है, जिसकी वजह से वो उसे ट्रैप करती है और एक जगह पर ले आती है। और जनवरी यहाँ पर एक्सेप्ट करती है, कहती है मैं तुम्हारे अंकल का इसलिए ऐसा साथ दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को मार के यहाँ की क्यून बनना चाहती हूँ। और इतने में माइक कुछ चीज फेंकता है जो इसके सर पे लगने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम माइक को लेकर अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से छुड़ा लेती है और ये सब मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं और उन्हें ट्रैक करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंकल यहाँ पर फंस जाते हैं। और उसके बाद माइक उस डिवाइस को पूरी तरीके से डिफ्यूज कर देता है, जिसमें देखते हैं कि सैम की बड़ी सिस्टर की सर्वनी हो चुकी होती है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्यून बन चुकी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी यहाँ पर खुश हैं और किसी को ये नहीं पता होता कि महल के बाहर चल क्या रहा है और सैम ने कितना कुछ करके इन सबको सिक्योरिटी दी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की बड़ी बहन को इस सिक्योरिटी के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि उसके दोस्तों से मिलती है और ये जानकर बहुत इसे अच्छा लगता है कि उसने सैम ने इसकी जान कैसे बचाई थी। और उसके बाद इसे हकती है और कहती है कि अब मैं किंगडम में एक नया रूल लाने वाली हूँ पार्लियामेंट का। इसका मतलब ये है कि लोग वोट करके अपना राजा चुन सकते हैं। और सैम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा ही कुछ चाहती थी। और यहाँ पर बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक रानी की जान बचाई हो। हम देखते हैं कि जनवरी यहाँ से भाग चुकी है और उसके बाद ये पांचों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन उसको पहले पकड़ेगा और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।